Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, chapter number 5, and that chapter is coal and petroleum. Coal and petroleum. So, this is the 5th chapter. We are proceeding further. Now, see this picture. This is a picture of a city where number of cars running. In our city, lots of traffic in normal days, right? Now see, this is the picture of train. Number of trains moving from one place to another. Now think over it. ये इतनी सारी कारें, इतनी सारी बसें, इतना सारा ट्रैफिक, इतने सारे स्कूटर्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, इतनी ट्रेन्स मूव कर रही हैं, इनके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? where they are getting the energy, right? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एनर्जी है, ये कोल और पेट्रोलियम की एनर्जी है, and there is fixed reservoir of coal and petroleum. After many years, there will be no coal and petroleum inside the earth. और फिर एक कार, फिर ये जो ट्रेन्स हैं जो अभी भी कोल से चलती हैं, वो नहीं चल पाएंगी. Now we are going for the natural resources. Natural resources means resources coming out from the nature. Now what is nature? Nature provides us the air, water, soil, minerals, etc., etc. All are obtained from nature. That's why they are called natural resources. Right? Air, water, soil and minerals all are obtained from nature. They are called natural resources. Got it? Now think over it. Can we use all natural resources forever? क्या हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा हमेशा यूज कर सकते हैं? एयर को यूज कर सकते हैं? क्या हम वाटर को यूज कर सकते हैं? क्या हम मिनरल्स को यूज कर सकते हैं? क्या हम सॉइल को यूज कर सकते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए? द आंसर इज हियर. Natural resources are of two types. One is inexhaustible and other one is exhaustible. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. एक है इनएग्जॉस्टेबल और दूसरी है एग्जॉस्टेबल. एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा. जैसे लाइट, सनलाइट, जैसे एयर. लेकिन अगर हम एग्जॉस्टेबल की बात करें तो जैसे कोल. अब कोल का जो रिजर्वायर है अर्थ के अंदर वो फिक्स है, पेट्रोलियम का रिजर्वायर फिक्स है. तो जैसे जैसे हम यूज करते चले जाएंगे वो कम होता चला जाएगा और एक बार आके ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्लेट पे कुछ खाना रखते हैं, 4 लोग हैं परिवार में, तो उसको खा लेते हैं और उनका पेट भी भर जाता है. लेकिन उसी प्लेट में हम खाना रखें और 25 लोगों को दे दें तो कम कम मिलेगा. अगर वही खाना हम 50 लोगों को दे देंगे तो और कम मिलेगा. इसी तरीके से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ये फिक्स हैं. तो जब हम इसे ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है और एक बार ये ख़त्म हो जाएगा. तो जब हम अननेसेसरी किसी चीज़ का यूज करने लगते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं, उन्हें कहते हैं एग्जॉस्टेबल
natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature. हम किसकी बात कर रहे हैं? इनएग्जॉस्टेबल की, जो ख़त्म नहीं होगा. ये है अनलिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है ना. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ये human activity से exhaust नहीं हो सकते. For example, sunlight and air. अब सनलाइट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी भी बढ़ जाए. एयर है, एयर की क्वांटिटी भी हम ख़राब तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते. अब चलते हैं एग्जॉस्टेबल पे. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड. ये लिमिटेड क्वांटिटी में है. फॉर एग्जांपल कोल, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो व्हीकल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, हम पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते चले जा रहे हैं, राइट. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट. अब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फॉरेस्ट भी हम ज़्यादा यूज करते हैं. वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, राइट. तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना. तो उसको समझने से पहले नेचुरल रिसोर्सेज को समझना जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल्स फ्यूल. फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? सबसे पहले फॉसिल्स की बात करते हैं. फॉसिल का मतलब होता है द रेजिड्यू, यानी जो डेड रिमेनिंग्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स, ठीक. तो जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज हैं ये भी फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल gas were formed from the dead remains of living organism fossils. So these are all known as fossils fuel. क्योंकि हमें मानते हैं कि ये जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ये फॉसिल्स से बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स से. अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. तो अर्थ के अंदर जब ये बहुत हाई प्रेशर पे चले जाते हैं तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कोल बन जाते हैं हाई प्रेशर के कारण. तो इन्हें कहा जाता है फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है. तो आज के लिए केवल ये इंट्रोडक्शन था कोल एंड पेट्रोलियम का. हमारा जो चैप्टर शुरू होगा कोल और पेट्रोलियम, इस इंट्रोडक्शन के बाद फिर कोल एंड हिस्ट्री ऑफ कोल आएगी. तो अगले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे कोल एंड कोल स्टोरी, राइट. ओके, थैंक यू.